नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खेले गए फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना ने कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की। अर्जेंटीना को 36 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में जीत मिली है। इसी के साथ लियोनेल मेसी का अपनी टीम को विश्व कप दिलाने का सपना भी पूरा हो गया। भारत में भी मेसी के करोड़ों फैंस हैं जो अर्जेंटीना की जीत से काफी खुश हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें केरल के तिरुवनंतपुरम की हैं, जहां लोगों ने सड़कों पर उतरकर अर्जेंटीना की जीत का जश्न मनाया। गुरुग्राम में भी लोगों ने जीत के बाद जमकर आतिशबाजी और पार्टी की। छत्तीसगढ़ के धमतरी में साग सब्जी उगाने वाले किसानों के खेतों में भरपूर उपज हो रही है। खास तौर पर टमाटर की फसल खूब लहलहा रही है, लेकिन अब टमाटरों की ताजगी और स्वाद हाथियों को भी न्योता दे रहे हैं। ये बिन बुलाए मेहमान की तरह खेतों में आ धमकते हैं और जमकर टमाटर की दावत उड़ाते हैं। धमतरी के जागोडीह गांव में 4 दिनों से लगातार एक हाथी टमाटर खाने आ रहा है। दिन में ये खेतों में रहता है तो रात में बस्ती में चला आता है। वन विभाग और ग्रामीण इन हाथियों को भगाने के लिए आग और सायरन की मदद ले रहे हैं, लेकिन हाथियों को इनसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे में हाथी के सामने सभी बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। वैसे राहत की बात तो ये है कि जिन किसानों की फसल हाथी के कारण खराब हो रही है, उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कहीं हाथी पहुंचा, उसके हमको पहुंचने में आधा घंटा समय ज़्यादा लग गया हो, कभी दूर रहे हों तो, क्योंकि 2-3 ग्रुप घूम रहे हैं तो मेंटेन करने में थोड़ा सा कठिनाई आती है। लेकिन हम पहुंच ही नहीं पाते या मदद नहीं कर रहे हैं, ये कहना उचित नहीं है। और यदि ऐसी घटना कहीं हुई है कि हमारा स्टाफ पहुंच ही नहीं पाया है तो उसको हम संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेंगे। कूनो नेशनल पार्क के चीते रफ्तार में हवा को भी मात दे रहे हैं। 17 सितंबर को अफ्रीकी देश नामीबिया से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय कूनो अभ्यारण्य लाए गए 8 चीते बड़े बाड़े में स्ट्रेस फ्री महसूस कर रहे हैं। वो हर 3-4 दिन में चीतल और नीलगाय का शिकार करके पसंदीदा खाना खा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नामीबियाई चीते अब तक 20 से ज्यादा जानवरों का शिकार कर चुके हैं। अब इन सभी 8 चीतों को 2 महीने के भीतर खुले जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। नामीबिया से 8 चीतों की राष्ट्रीय कूनो अभ्यारण्य में सफल शिफ्टिंग के बाद अब यहां से 12 और चीते लाने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि 10 जनवरी तक दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भी यहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। हवा हो गए वो दिन जब साइकिल को गरीबों की गाड़ी कहकर खारिज कर दिया जाता था। कोरोना की वजह से लोग अपनी सेहत को लेकर सचेत हुए हैं, पर्यावरण को लेकर जागरूक हुए और हाशिए पर पड़ी साइकिल आम छोड़िए खास लोगों के जीवन में भी अब शामिल हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से साइकिल का उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि साइकिल पर्यावरण के मुद्दों को हल करने में काफी हद तक मदद कर सकती है, इसलिए लोगों को हरित और स्वस्थ पृथ्वी के लिए साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ये अपील राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड के साइक्लोथॉन में पहुंचकर कही थी। पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ विषय के साथ साइकिल रैली निर्माण भवन से शुरू हुई और कर्तव्य पथ तक भ्रमण किया गया। साइकिलिंग इज नॉट पैशन टू मी, इट्स पैशन टू मी, क्योंकि एक साइकिलिंग से एक्सरसाइज हो जाती है, साइकिल एक सस्ता व्हीकल है, तीसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, चौथा फ्यूल बचाता है, पोल्यूशन कम करता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को दौसा से अलवर जिले में प्रवेश कर गई है। 5 दिन दौसा जिले में रहने के बाद राजगढ़ से अलवर में एंटर हुई। अलवर सीमा पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। सोमवार को यात्रा केवल सुबह के फेज में ही चली और 13 किलोमीटर का सफर तय किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 15वां दिन है। अब यात्रा दौसा जिले को क्रॉस करके अलवर जिले में प्रवेश कर चुकी है और अब अगले 2 दिन यात्रा अलवर जिले में रहेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी की यात्रा ठीक 6 बजे शुरू हुई
शुरुआत के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कृष्णा पूनिया, विधायक दिव्या मदेरना सहित तमाम जो लोग उनके साथ चल रहे थे, मंत्री हेमाराम चौधरी हो, विजेंद्र ओला हो, वो भी आज सुबह से ही यात्रा के साथ लगातार चल रहे हैं। राजस्थान में यात्रा का 15 दिन है और पहली बार राहुल की कोई जनसभा रखी गई है। ओवरऑल देखा जाए तो सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के 103 दिन हो चुके हैं। संयम जी बहुत अच्छे। ये संयम जी पता है कौन है? इनको बनाया गया राजनीतिक सलाहकार, प्रधानमंत्री के पक्ष में खड़ा हुआ। पिंक सिटी के अल्बर्ट हॉल में कवि कुमार विश्वास और उनकी टीम ने काव्य पाठ और कविताओं की शानदार प्रस्तुतियों से गुलाबी सर्द शाम में गर्माहट भर दी, शहरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यार यही अच्छा लग रहा है, बता तरस गए थे इतनी जनता देख रही है। क्या कोरोना ने हाल किया था हमारा। और घर से बोले साहब वर्चुअल कवि सम्मेलन करो, अब मजा ही नहीं आता घर पे। ऐसे कैसे पढ़ो जब तक दाद ना उठे, ताली ना उठे, तब तक क्या मजा। मैं तो सौम्या जी रात को 2 बजे अपनी बालकनी में कविता पढ़ता था। मेरा कुत्ता मुंह उठा के देखता था कि क्या कर रहा है। फिर मैंने उसको समझाया, बेटा ऐसे कर करके ही तेरी पेडिग्री लाता हूं मैं। आश्चर्य मत कर, वर्चुअल में थोड़ी मजा आता है। वर्क फ्रॉम होम क्या मतलब है? अब तो कोरोना ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। हाँ, चाइना में फैल गया ना। हजारों लोगों की भीड़ के बीच में कुमार विश्वास की हर लाइन पर उपस्थित श्रोताओं ने दाद दी। नगर निगम ग्रेटर की ओर से आयोजित समारोह का रविवार को भव्य कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित काव्य सम्मेलन को सुनने के लिए जयपुर वासियों में जबरदस्त क्रेज दिखाई दिया। क्या कहिए उस सिस्टम को जहां अस्पताल में मौत के बाद मरीज का शव एक समस्या बन जाए, सम्मानजनक तरीके से उसे आखिरी विदाई देने की कोई सूरत नजर न आए। बेबसी कैसे कैसे रंग दिखाती है, इसकी एक परेशान करने वाली तस्वीर कोचिंग सिटी से आई है। मानवता को शर्मसार करने वाली, सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने वाली ये तस्वीर किसी भी संवेदनशील आदमी को सोचने पर मजबूर कर सकती है। एमबीएस अस्पताल में सहरिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों के पास शव ले जाने के पैसे नहीं थे। परिजन रोते बिलखते रहे, लेकिन किसी छोर पर उम्मीद का उजाला नजर नहीं आया। दर्द से सुबकते परिजन शायद ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, तभी एक मीडिया कर्मी की उन पर नजर पड़ गई। उसने घटना की जानकारी एक सामाजिक संस्था को दी, जिसके बाद शव को घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई गई। पंडोह के साथ लगते माता बगलामुखी मंदिर के आंचल में 8 करोड़ की लागत से बनाया गया नेचर पार्क लोगों की पसंदीदा सैरगाह बनता जा रहा है। माता बगलामुखी के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालु अब नेचर पार्क का दीदार करने से खुद को रोक नहीं पाते। नेचर पार्क का निर्माण पंडोह डैम के जलाशय के उस भाग में किया गया है जहां कभी माता बगलामुखी का प्राचीन मंदिर हुआ करता था। पूरा गांव बसता था। ये प्राचीन मंदिर और जलाशय अब पंडोह डैम में जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन नेचर पार्क में प्राचीनता दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। चंडीगढ़ से घूमने आए पर्यटक गुरिंदर सिंह बताते हैं कि नेचर पार्क में जहां उन्हें शांति और सुकून मिला, वहीं प्राचीनता की झलक भी देखने को मिली। चंडीगढ़ से आए हूँ और यहाँ बगलामुखी माता जी के मत्था टेकने आते थे। पता लगा कि यहाँ नेचर पार्क सरकार द्वारा बहुत अच्छा बनाया गया है। बड़ी शांत जगह है ये, बहुत ही बढ़िया, और काफ़ी एंजॉय किया हमने भी और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटक दूर दूर से क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने पर बर्फबारी का मजा लेने पहुंचते हैं। इस साल दिसंबर के महीने में बर्फबारी की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन बर्फबारी की चाह में शिमला पहुंचने वाले पर्यटकों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिमला के आइस स्केटिंग रिंक में पर्यटक स्केटिंग कर बर्फ का मजा ले सकते हैं। शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंक में फिलहाल सुबह के सेशन हो रहे हैं। शिमला स्केटिंग रिंक में मेंबर सुदीप महाजन ने बताया कि मंगलवार से शाम के सेशन भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में राजधानी शिमला घूमने के लिए आने वाले पर्यटक यहां पहुंचकर आइस स्केटिंग का मजा ले सकते हैं। शिमला के ऐतिहासिक स्केटिंग रिंक में पर्यटकों को स्केट्स की सुविधा भी क्लब की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। यहां सिर्फ 300 रुपए देकर पर्यटक प्राकृतिक बर्फ में आइस स्केटिंग का मजा ले सकते हैं। खास बात तो ये है कि स्केटिंग की ट्रेनिंग देने के लिए कोच भी साथ रहेंगे। साल 1920 में बना शिमला आइस स्केटिंग रिंक स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।
उत्तराखंड में मौसम इन दिनों अपने तेवर दिखा रहा है। प्रदेश में भले ही कई दिनों से बारिश और बर्फबारी न हुई हो, लेकिन तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड के चलते पारा मुसीबत बढ़ा रहा है, तो मैदान में कोहरा परेशानी खड़ा कर रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें चमोली की नीति घाटी की है। इन दिनों कड़ाके की ठंड के चलते यहाँ बहने वाले सभी नदी और नाले पूरी तरह से जम चुके हैं। घाटी में रात का तापमान -15 डिग्री तक पहुँच गया है। सड़कों पर पाला जमने से फिसलन हो रही है। इससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे मैदानी इलाकों में कोहरा और ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि इस बार अभी तक मौसम साफ रहने से पहाड़ियों पर बर्फ नजर नहीं आ रही। सूरज ढलते ही यहाँ ठंड का प्रकोप शुरू हो जाता है और रात को तापमान 0 से काफी नीचे पहुँच जाता है, जिससे सड़कों से लेकर पहाड़ियों पर गिरने वाले झरने जमे हुए हैं। 20 मिनट 20 खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत।